फाइनली फाइनली मैं तैयार हूँ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने के लिए। क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सुबह उठते ही अपना बेड बनाया करो। अगर वजह पता नहीं है तो इस नेवल कमांडर की ये वीडियो ज़रूर देखना। ओके, जरा सच का सामना करें। kg I have lost 6 kg of weight। चलिए मैं आपको एक फिजिक अपडेट देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारा मसल लूज करा है अपने ट्रैप्स, नेक, चेस्ट और बैक मसल्स में। मेरे लेग्स अभी भी कुछ हद तक सही दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं कैसे। तो ये मेरा वीकेस्ट फेज है एज एन एथलीट, क्योंकि इससे पहले अगर मैं मोटा भी रहा हूँ तो मैं कम से कम बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर फिलहाल ना मैं उतना मस्कुलर हूँ ना मैं उतना स्ट्रॉन्ग हूँ, और वक्त है रीबिल्ड करने का। तो ये है हमारी 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़, जहाँ पर मेरा गोल है कि मैं आपको इंडिया का बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकूँ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड फिजिक। 100 डे इसलिए क्योंकि ना तो ये बहुत कम है 6 हफ्तों की तरह, ना ये बहुत ज़्यादा है 150-200 दिनों की तरह। तो ये इनफ टाइम भी है, पर इतना टाइम नहीं है कि मैं इसमें से 1 या 2 दिन भी वेस्ट कर सकूं। और इतना ज़्यादा वक्त हो गया, मैंने ढंग से ट्रेन नहीं करा है कि मैं भूल गया हूँ कि यश शर्मा होना लगता कैसे था। क्योंकि पीछे काफ़ी सारी वजह है। पहले एक तो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, हो सकता है वो आपने मिस आउट कर दी हो, क्योंकि मैंने वो वीडियो रात को 1 बजे डाली थी, तो उस वीडियो को आप चेकआउट करना। उसके अलावा वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है गाइस, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है दुनिया की आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई है। स्पेशली यूट्यूबर्स को बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ना तो अब यूट्यूब उतना पे कर रहा है और ना कोई ब्रांड्स है फ़िलहाल मार्केट में जो यूट्यूबर्स को प्रमोशनल पेमेंट कर रहे हैं। सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। हम रोज़ रात 3 बजे तक काम कर रहे हैं। एंड लेट्स बिगिन। प्री वर्कआउट मील बनाते हैं और फिर मैं आपको अपना वर्कआउट दिखाऊंगा और आगे की बातचीत करते हैं। एक चीज़ और गाइस, इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को मैं एकदम रॉ रखने वाला हूँ, जो है जैसा है, जो पूरा फेज़ है, अच्छा बुरा, डाइट का, सप्लीमेंट्स का, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए प्री वर्कआउट मील बनाते हैं। तो ये है मेरा प्री वर्कआउट मील, 2 केले और 1 स्कूप वे प्रोटीन। मैं चाहता हूँ कि मैं उठते ही ट्रेन करूँ, तो ये मील सबसे आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ। ये तो सबसे आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि ये लेते ही पेट में से गायब हो गया। काफ़ी लाइट होता है, मतलब ये खाने के बाद मेरे को हैवी नहीं फील होता, मैं वर्कआउट करना शुरू कर सकता हूँ। वाह, नर्वस होना पड़ता वर्कआउट करना है। स्वागत है आपका मेरे जिम में। खुला आसमान, बढ़िया व्यू, बस यहाँ कमी है तो वो है इक्विपमेंट्स की, इसके अलावा सब सेट है।
आई थिंक एक वजह ये भी है ट्रेनिंग से सीरियसनेस छूट जाने का कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जिम्स खुल जाएंगे। पहले 31 मार्च तक जिम्स खुलने थे, नहीं खुले। फिर लगा कि चलो 15 अप्रैल तक खुल जाएंगे, 30 अप्रैल तक तो पक्का खुल ही जाएंगे। पर अब 21 मई हो गई है और अभी तक जिम्स नहीं खुले हैं। एंड मुझे लग रहा है कि शायद जिम्स अब काफ़ी लंबे समय तक ना खुले, इसलिए जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है मैं घर पर जो भी इक्विपमेंट मेरे से जुगाड़ हो पाएंगे उसके साथ ही करने वाला हूँ। एंड इट्स गोइंग टू बी फन गाइस, इट्स रियली गोइंग टू बी फन। बड़े टाइम बाद वर्कआउट करने का सबसे ऐसा लगता है बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है। ओके सो मैंने डिसाइड करा है कि अगले कुछ हफ्तों तक मैं ये स्प्लिट फॉलो करने वाला हूँ, अपर लोअर पुश पुल लोअर। तो ऐसा करने से मैं अपनी अपर बॉडी को हफ्ते में 3 बार ट्रेन करने वाला हूँ और अपनी लोअर बॉडी को हफ्ते में 2 बार, क्योंकि मेरी लोअर बॉडी में जो मसल लॉस हुआ है वो उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू माई अपर बॉडी। तो मैं अपनी अपर बॉडी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो पहली एक्सरसाइज लेट्स डू बारबल रोज। वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा सा। बारबल ऐसे ही करते हैं ना? नहीं, ओह सॉरी, झुकना है थोड़ा सा। तो एक चीज़ गाइस मुझे बहुत ख़राब लगती है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये देखकर। मुझे कोई भी इंस्टाग्राम पर अगर डीएम करता है मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, ढंग से करता हूँ। अगर कोई मेरे से पूछता है कोई भी फिटनेस क्वेरी कि एडवाइस दे दो तो मैं उसको एक इतना बड़ा मैसेज लिख के देता हूँ। ये देखिए, मैं उसको इतना बड़ा मैसेज लिख कर देता हूँ कि बिगिनर ट्रेनिंग के लिए ये फॉलो करो, फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखो, बल्किंग और कटिंग डाइट्स कैसे बनाए, स्किनी फैट हो तो ये देखो, घर पर वर्कआउट करना है तो ये देखो। मैं एक हफ्ते में 300 से 350 लोगों को ये मैसेज लिख कर देता हूँ मेरे से जो एडवाइस पूछते हैं। और ये देखिए लिंक खोला कितने लोगों ने है, 53, 43, 82, 46। एक हफ्ते में 300 350 लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ और ये टोटल मिलाकर भी इतने हफ्तों में 350 नहीं है। ये बहुत गलत बात है गाइस। जब आप मेरे से एडवाइस पूछ रहे हो तो वो मैं अपनी ही एडवाइस दे रहा हूँ, मेरे ही लिखे हुए आर्टिकल्स, मेरी ही वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ। और वो एडवाइस से ज़्यादा बढ़कर है क्योंकि वो कंप्लीट है, वो पूरा कंप्लीट पैकेज है। पर मुझे क्या लग रहा है ना अब कि प्रॉब्लम ये है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को मैसेज करते हो, किसी ट्रेनर को मैसेज करते हो, आपको लगता है कि वो ना एक मैजिक सोल्यूशन बताएगा। वो आपको 3 अनोखी एक्सरसाइज बताएगा, एक ऐसा सप्लीमेंट बताएगा जिससे आप 2 महीने में बॉडी बना लोगे। वेल, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपका ये मिथ ब्रेक कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को 8 साल हो गए ट्रेन करते हुए और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें मेरी लगने वाली, मुझे वार्म अप करके समझ आ गया कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल होने वाला है और मुझे कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो गाइस, ना आर्नल्ड के पास कोई मैजिक सोल्यूशन था, ना आज से 150 साल बाद आने वाले किसी ट्रेनर के पास होगा, ठीक है। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और हार्ड वर्क, बस यही 3 चीज़ें हैं। तो इसको ध्यान में रखिए और जो मैं लिंक्स देता हूँ उसे खोलकर पढ़ा कीजिए, आपको सीखने को मिलेगा, आपके ही काम आएगा। तो 3 सेट लगाने वाला हूँ मैं बारबल रोज के 80 kg के साथ। ये एक्सरसाइज मैं 110 kg के साथ करता था, बट बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप काफ़ी समय बाद ट्रेनिंग पर वापस आ रहे हो, आप अपनी ईगो को नीचे रखो और जो वज़न आपको लग रहा है कि आप एकदम सही फॉर्म के साथ कर सकते हो कुछ हफ्ते, तो उसी वेट के साथ करो, रिस्क मत लो बिल्कुल भी। सो लेट्स बिगिन।
खतरनाक था यार, कभी सोचा नहीं था वर्कआउट करना इतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर उठना हमेशा मुश्किल होता है एंड आई थिंक ये वो मोमेंट होता है जहाँ ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, वो इन्जॉय नहीं कर रहे, उन्हें उतना फन नहीं मिल रहा, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है उस चीज़ में, और फिर वो क्विट कर देते हैं। बट आप क्या भूल जाते हो कि स्ट्रेंथ वीकनेस से ही डेवलप होती है, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो, बिजनेस स्ट्रेंथ हो, कैसी भी स्ट्रेंथ वीकनेस से ही बिल्ड होती है, कोई स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसको नेवी सील्स में कहते हैं एम्ब्रेस द सक। तो जब कोई बंदा नेवी सील बनना चाहता है, वो उसकी ट्रेनिंग शुरुआत करता है, तो वो आपके और मेरे जितना ही फिट होता है। तो नेवी सील स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत कम होता है, तो ट्रेनिंग में उनकी बैंड बच जाती है। तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं वो एक चीज़ बोलते रहते हैं, एम्ब्रेस द सक, एम्ब्रेस द सक। मतलब ये जो तुम फील कर रहे हो, जो वीकनेस तुम फील कर रहे हो, जो तुम्हें ये तकलीफ़ हो रही है, ये परमानेंट नहीं है, इसे एम्ब्रेस करो क्योंकि तुम आगे स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। या आई थिंक ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है किसी भी एस्पेक्ट में जो आपके काम आएगी, एम्ब्रेस द सक। इसको याद रखिएगा गाइस। ओके, लास्ट सेट मारते हैं, कम ऑन। अनिल कपूर की छाती और मेरी टांगे दोनों में इक्वल नंबर ऑफ बाल है। क्या था? स्लेज की तरह भी यूज कर सकते हैं क्या? ना? कर सकते हैं, कपड़ा डाल के सही है, स्लेज है। तो गाइस ये है मेरा बेंच, अमेज़ॉन से मेरे एक दोस्त ने लिया था, और ये देखिए ये इतना ज़्यादा हिलता है, इतना रिस्की है कि उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं करा, पर मुझे मजबूरी में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने पैसे इस पर ना खर्च करें, बहुत ही हल्की क्वालिटी का है एंड ऑनेस्टली डेंजरस है। अभी कुछ टाइम बाद 1RM के बेंचेस आ जाएंगे और मेरे पास भी एक आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी क्वालिटी। आज हमें करीब 2.5 टन 1RM का सामान रिसीव करना है।
हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। पैक माई मील बहुत ज़रूरी है एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो आपके मील्स है वो पैक्ड रहे, क्योंकि बार बार तो घर आओगे नहीं खाना खाने के लिए, फिर बाहर से खाना खा के आपकी डाइट खराब होती है। Be humble, work hard work. Be humble, work hard work. Just 2, 3 things. Going for a meeting, I'll be back. See you. So guys, I'm back from warehouse और बैंड बज गई। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 टन सामान इतना सारा होता है। एंड कोई हेल्पर था नहीं, तो सारा सामान मैंने खुद ही वेयरहाउस में रखवाया। एंड द गुड थिंग इज मैं एक एक डंबल लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। So look at this guys, ये बन गया एक 20 kg का डंबल, प्रॉपर्ली बैलेंस्ड। वो सो इसकी अच्छी चीज़ क्या है, जो ऑनलाइन आपको एडजस्टेबल डंबल्स मिलते हैं वो पीवीसी डंबल्स होते हैं। बेसिकली वो प्लास्टिक होता है, उसके अंदर सैंड होता है, तो उसको जब आप गिराते हो तो वो टूट जाता है और सैंड उसके अंदर से लीक करने लगता है। और ये कंप्रेस्ड रबर है, तो ये देखिए, इसको आप इतनी हाइट से भी गिरा सकते हो, कुछ नहीं होगा। एंड गाइस ऑनेस्टली बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं फ्री होकर कंटेंट बना रहा हूँ और इंस्टाग्राम पर मैं आजकल IGTV वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूँ, और उसके लिए भी मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं उसे पोस्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लोगों का रिस्पॉन्स देखकर। तो फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, ID है अल्फा यश, और उन वीडियोस को चेकआउट करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। और एक और चीज़ गाइस, थैंक यू सो मच। मैं पिछले कई महीनों से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है वो ख़राब हो जाता है, यूट्यूब आपको ट्रैफिक देना बंद कर देता है। तो मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात करी थी, उनका ओपिनियन था कि मुझे 3 से 4 महीने लग जाएंगे इसे फिक्स करने में, पर मैं भूल गया था कि ये इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल है, इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के साथ। और आप लोगों ने चैनल पर इंट्रैक्शन एक्टिव रखा, आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से जो मेरा एल्गोरिथम है वो ख़राब नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीस।